नमस्कार। आज हम साहित्यकार डिमरी जी के दौरे यहाँ रखे हैं और चूंकि आज इनका बर्थडे भी है तो डिमरी जी के साहित्यिक यात्रा के बारे में इनसे कुछ चर्चा करेंगे। डिमरी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? धन्यवाद सर। नमस्कार आपको भी। सर्वप्रथम आज आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो हम आपके साहित्यिक जीवन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आप किससे प्रेरणा लेकर के लेखन कार्य शुरू किए? सर प्रेरणा का तो मैं क्या बोलूँ कि क्योंकि हमारे आसपास तो ऐसा कुछ प्रेरणा लायक कुछ चीज़ें थी नहीं ना, तो फैमिली जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो भी साहित्यिक माहौल से नहीं है, या हमारे आसपास भी वो साहित्यिक माहौल नहीं है। फिर भी ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि प्रेरणा कहाँ से मिली। प्रेरणा जहाँ तक ये है कि लिखता तो मैं बहुत बचपन से ही था, मतलब जब 4-5 में भी पढ़ता था तो मैं लिखता पहले से था, और ऐसी कोई वो नहीं थी कि कभी भविष्य में मेरी किताबें आएंगी। तो कब आपको लगा कि हमें एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए हमारी लेखनी के द्वारा जो हमें? वही मैं कहना चाह रहा था। जब हम 9th में क्लास में जाते थे तो उस समय मुझे लगा कि एक हिंदी वाले जो गुरुजी हुआ करते थे वो हिंदी को पढ़ाते थे, तो उन्होंने एक प्रेरणादायक शब्द बोला था क्लास में कि देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जब 5 साल के तब से लिखने लगे थे, और उनके पिता ने उनको ऐसा वरदान दिया कि तुम भविष्य में एक महान साहित्यकार बनोगे। और उनकी जो छोटी सी उन्होंने कविता पढ़ी तो उस समय से मैं लिखता तो था, लेकिन एक अंदर से एक मतलब एक प्रेरणा जागी वहीं से कि अच्छा लिखना चाहिए। तो हमारे पास आपकी कुछ किताबें हैं, कोई अपना सा, अनोखा दोस्त, सीता के आंसू, नानी कहानियाँ, और एक और आपका उपन्यास धार से बिछड़ी हुई जो पाइपलाइन में है। तो इसमें सारी साहित्यिक रचनाओं में कौन सी रचना आपके दिल के काफी करीब है? देखो, कोई भी रचना है, साहित्यकार की सारी रचनाएं दिल के ही करीब होती है तभी वो लिख पाता है। अगर उस मतलब एक लेखक को कोई कहानी अच्छी नहीं लगती है तो वो नहीं लिख पाता है उसको। तो सारी किताबें हैं, सारी जो कहानियां हैं, सारी जो उपन्यास हैं वो बहुत दिल के करीबी होती है तभी लिख पाता है। और जहाँ तक दिल के करीब की बात, तो सभी को मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि मेरी ये बहुत नज़दीक है, सभी नज़दीक हैं। लेकिन जैसे अनोखा दोस्त है वो मेरी पहली किताब है, और पहली किताब होने के नाते तो थोड़ा सा उसके प्रति एक अलग सा रुझान रहता है, मतलब अनोखा दोस्त के प्रति। तो अनोखा दोस्त पे ही आपको मंगलेश डगराल पुरस्कार भी मिला है? जी सर। तो मंगलेश डगराल को आपने काफ़ी गहराई से पढ़ा होगा। देखो, पढ़ा तो अब मतलब जैसे जब कॉलेज में थे तो सिलेबस में है, तो सिलेबस के अनुसार हम उस समय उसी तरीके से पढ़ते थे, एक साहित्यिक के रूप में हमने पढ़ा नहीं। लेकिन अब जब उनसे जब मेरा मतलब एक जुड़ाव हो गया है और बहुत ज़्यादा आत्मीयता उस टाइप से हो गई कि हाँ मैं उनसे बिल्कुल एक नज़दीक हूँ, और नज़दीक तो नहीं कह सकता, हम तो उनके बिल्कुल चरण धूलि भी नहीं है। फिर भी यह है कि उनसे मेरा नाम जुड़ गया है तो थोड़ा सा एक अलग सा एहसास होता है कि मुझे भी थोड़ा सा एक साहित्य को एक अलग अंदाज में अब लिखना होगा। उस दौर में मैं तो उस टाइप से लिखता था कि सामाजिक सरोकारों से उस टाइप से लिखता था, लेकिन अब थोड़ा सा एक अलग सी जिम्मेदारी जैसी बन गई है। जब से पुरस्कार का जो बात आ रही है, एक अलग सी जिम्मेदारी बन गई है। जब भाषा संस्थान द्वारा आपका नाम अनाउंस हुआ उस क्षण आपको कैसे अनुभूति हुई? हाँ, वो क्षण तो बड़ा, मुझे तो कई टाइम तक विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं एक मनोनीत हो चुका हूँ। और मेरी जो अनोखा दोस्त की कहानियाँ हैं, भले बहुत लोगों ने उसको पसंद किया। जब वो शुरू में निकली थी तो हर बच्चे के हाथ में वो किताबें थी, हर अभिभावक के हाथों में किताबें थी। मैं बहुत सारी दुर्गम स्कूलों में भी गया, तो दुर्गम स्कूलों में भी वहाँ के जो माता पिता थे जो थोड़ा सा पढ़ना लिखना जानते थे, तो वो खुद भी पढ़ लेते और उनके बच्चे भी उनको पढ़ा रहे थे कि मम्मी की माँ देखो मैं अधिकतर बहुत सारे दुर्गम स्कूलों में गया था, उत्तराखंड के जितना भी हैं, तो तब वो स्वयं अपने माता पिता से बोलते भी थे कि स्वयं लेखक हमारे स्कूल में आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हम जब उनकी फ़ोटो किताब के पीछे से देख रहे हैं और वो स्वयं बोल रहे हैं, तो एक अलग से हमें भी एक प्रेरणा मिल रही है उनसे कि हम भी कुछ लिखेंगे और कुछ अच्छा मतलब इस समाज के लिए करेंगे। तो तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा जो लिखना है शायद आज थोड़ा सा सार्थक हुआ है। इस दौर में लिखना जरा था ही मतलब एक बहुत अच्छा। अभी उत्तराखंड सरकार द्वारा आपके ग्राम उमट्टा को सांस्कृतिक ग्राम घोषित किया, डीमर गांव को संस्कृत गांव घोषित किया गया है।
इस बारे में आपका क्या करना है? सर हाँ, डिमर और उमट्टा अपने आप में एक ही गांव है। तो सांस्कृतिक गांव जो अभी जो घोषणा हुई है वो डिमर गांव को हुआ है, और डिमर उमट्टा अपने आप में अलग नहीं है, दोनों एक ही गांव हैं। मतलब वहाँ भी डिमरी रहते हैं, यहाँ भी डिमरी लोग रहते हैं। तो एक अच्छा लग रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ एक समाज में एक अच्छा सा संदेश जाना चाहिए, और जब हम इस धरती पे आए हुए हैं तो हमें बेहतर काम करने की प्रेरणा मतलब ईश्वर से मिलती है, और हमारे अंदर एक जो ऊर्जा होती है, एक बेहतरीन काम करने के लिए जो ऊर्जा होती है वो करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। तो इससे भी एक जो संदेश गया है कि संस्कृत को एक बढ़ावा मिलेगा, जो संस्कृत एक विलुप्त की ओर जा रही है तो उसको एक बढ़ावा मिलने का एक काम होगा। ओके, धन्यवाद। अभी अब जो नई पीढ़ी लेखन के क्षेत्र में उतरना चाह रही है, तो अंत में आप उन पीढ़ी जो उभरते हुए लोग हैं साहित्य क्षेत्र में, उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? उभरते हुए देखो, साहित्य में उभरना और उभरने मतलब साहित्य एक समतल वाला है। उभरना और पीछे जाना तो साहित्य में ऐसा कुछ नहीं होता है। उभरना तो और क्षेत्रों में हो सकता है, लेकिन साहित्य ऐसा क्षेत्र नहीं। साहित्य में एक समान रूप से चलता है, और अगर बहुत अच्छी कहानी है या बहुत अच्छा उपन्यास, बहुत अच्छा लेखन आपका समाज के लिए, लेकिन आपका लेखन समाज के प्रति होना चाहिए, समाज को जगाने वाला होना चाहिए और समाज को प्रेरणादायक होना चाहिए। तो यही साहित्य का काम भी होता है, और साहित्य हमेशा समाज को प्रेरणा देता है। साहित्य 3 रूपों को लेकर के चलता है। वो जो आपका इतिहास जो गुजर चुका है उसको बताता है, उसको आज के दौर को बताता है, और वर्तमान में चलता है, और भविष्य के लिए चेतावनी देता है। तो इन चीज़ों को लेकर के जो जब साहित्य चलता है तो एक साहित्य का अलग ही अंदाज हो जाता है, और एक साहित्य एक समान रूप से चलना चाहिए कि कभी ऊपर चल रहा है कभी नीचे, ऐसा साहित्य में नहीं देखा गया है। बस चलना चाहिए साहित्य। ओके, तो आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। साहित्यिक क्षेत्र में आप ऐसा ही उन्नति करते रहिए, और ऐसा ही पुरस्कार मिलता रहे, और सभी लोग, देश समाज के लोग आपसे प्रेरणा लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। आपने एक तो जो जन्म दिवस का मतलब मैंने कभी मनाया भी नहीं था जन्म दिवस, और मैं ज़्यादा इस चीज़ पे ज़्यादा विश्वास भी नहीं करता हूँ कि मतलब, लेकिन आपने इसको एक ऊर्जा के रूप में लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मिश्रा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। आपके जन्मदिन के अवसर पे आपसे जो है वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ। धन्यवाद सर। सीखने का भी मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद।